जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 75 टोजी वापस खड़ा हो जाता है। वो सोचता है मेरी हड्डियों में काफी ज्यादा दर्द होने लग रहा है। वो शॉकवेव रेड थी, इन्फिनिटी जुजुत्सु की रिवर्स रोटेशन, उसके पास चीजों को रोकने की पावर है न्यूट्रल इन्फिनिटी जुजुत्सु, उसके बाद चीजों को अट्रैक्ट करने की पावर री इन्फोर्स्ड इन्फिनिटी जुजुत्सु ब्लू, और फिर चीजों को रिपेल करने की पावर द रिवर्स जुजुत्सु रेड। पर इसमें से कुछ भी मुझे नहीं रोक पाएगा। वो अपने वेपन के ऊपर एक चेन बांध लेता है और उसे घुमाने लगता है। उसके पास चीजों को रोकने की पावर शुरुआत से ही थी और चीजों को अट्रैक्ट करने की पावर से मैं बच सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने वेपन की रेंज को बढ़ा लिया है, और मैं रिपेल करने की पावर को भी रोक सकता हूँ जब तक मेरी टाइमिंग ठीक होगी। पर टोजी को एक अजीब सी फीलिंग आने लग रही थी। गोजो पागलों की तरह हवा में फ्लोट करने लग रहा था। टोजी को अभी भी एक अजीब सी फीलिंग आने लग रही थी। उसे लग रहा था कि उसका प्लान काम नहीं करेगा, पर वो कहता है नहीं ये काम करेगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। गोजो सोचने लगता है अमानाई मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी वजह से गुस्से में नहीं हूँ, मैं किसी से भी नफरत नहीं करता। इस वक्त मुझे काफी अच्छी फीलिंग आने लग रही है। इस धरती और इस अंबर में मैं इकलौता हूँ जो खास है। टोजी उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, पर गोजो उसके अटैक को आराम से डोज कर देता है। टोजी की चेन अभी भी गोजो पे पीछे पड़ी हुई थी। गोजो सोचने लगता है जुजुत्सु टेक्निक को लेकर एक अच्छी बात है, हमारे प्रीडिसेसर्स ने हमें पहले ही बता रखा है कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। पर बुरी बात यह है कि इन टेक्निक की इन्फॉर्मेशन आसानी से लीक हो सकती है। तुम जरूर जेनिन क्लैन से हो गए, मैं ठीक हूँ ना? तुम्हें ब्लू और रेड के बारे में पता है और मेरी इन्फिनिटी टेक्निक के बारे में भी, पर ये गोजो क्लैन में कुछ ही लोग इसके बारे में जानते हैं। वो टेक्निक जो मेरी टेक्निक की फॉरवर्ड रोटेशन और रिवर्स रोटेशन से मिलकर बनती है, ये एक इमेजिनरी टेक्निक है। इमेजिनरी टेक्निक पर्पल। वो अपनी रेड और ब्लू बीम को मिक्स करके पर्पल बीम बना देता है और उसे टोजी के ऊपर फायर करता है। टोजी सोचता है मैं फ्री में काम नहीं करना चाहता, मैं यही कहकर अपनी जॉब से भाग जाता हूँ। पर जो आदमी मेरे सामने था वो इन्फिनिटी जुजुत्सु का इस्तेमाल कर सकता था, जो कि अभी अभी हमारी जनरेशन का सबसे पावरफुल सोल्जर बन गया। मैं इससे मना करना चाहता था, मैं इसके खिलाफ जाना चाहता था, मैं जेनिन क्लैन के खिलाफ जाना चाहता था जिसने मुझे नकार दिया। मैं जुजुत्सु की दुनिया के खिलाफ जाना चाहता था। अपनी आइडेंटिटी को बदलने के लिए मैंने अपने आप को छुपा लिया। मैं उसी पल हार चुका था। मुझे लगा था कि मैंने अपनी प्राइड को छोड़ दिया है। उससे अपनी बीवी और बेटे की याद आने लग रही थी। मैंने फैसला किया था कि मैं खुद को या किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं दूंगा। मैंने सोचा था कि मैं ऐसे ही जीऊंगा। गोजो कहता है क्या तुम्हारे कुछ आखिरी शब्द हैं? नहीं। पर जब उसे मेगुमी की याद आने लगती है, वो कहता है 2 या 3 साल में मेरे बच्चे को जेनिन क्लैन को बेच दिया जाएगा, तुम्हें जो करना है वो करो। उस पल जो टूटा था वो टोजी का दिल था। टोजी की सांसें और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाते हैं।